नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ BLIE 226 का जो ब्लॉक 4 है उसको इसमें मैं कवर करवाऊँगा, जो है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसमें आप लोगों को जो यूनिट 4 है, इसमें आपका यूनिट 13 ब्लॉक 4 में यूनिट 13, यूनिट 14 एंड यूनिट 15 को कवर कराएंगे। जिसमें यूनिट 13 जो है बेसिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पूरा बात किया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करें और उनका डेवलपमेंट कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो एसएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसके खिलाफ जो जितने भी स्टूडेंट जो ग्रुप है या जितने भी टीचर्स हैं वो सारे एक सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी बेरोजगार का जो ट्विटर पे हैंडल पे जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, उससे रिलेटेड। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उस पर अगर आप लोगों में से कोई भी ट्विटर यूज़ करता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उस पर ट्वीट करें। और 25 फरवरी को सबसे ज़्यादा आप लोगों को ट्वीट करना है। अगर आप लोग उस पर हैं तो प्लीज़ करके आप लोग इसको ज़रूर करें, क्योंकि आज हम भी स्टूडेंट और टीचर हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट एक दिन हम भी उसी लेन में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें भी अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा तो एक दिन आप भी वहीं पे खड़े रहेंगे। तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करने से पहले ही आप लोग को सपोर्ट करना है, क्योंकि वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो हमें भी वो प्रॉब्लम एक ना एक दिन फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें। और 25 फरवरी को तो आप जितना हो सके उतना करें। आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, पढ़ना भी है, बट उसके साथ से आप 2 मिनट के लिए टाइम निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्वीट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 13 यूनिट बेसिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन जितने भी हैं एज अ रिसोर्स की तरह हमें काम आते हैं। जैसे कि मैं एक ह्यूमन हूँ, तो मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ, तो एक तरह से आप लोगों का क्या हो रहा है, मतलब मैं अपना रिसोर्स, अपना एनर्जी, अपना जो भी पढ़ाने का जो तरीका है या जो भी है, इन सबको मैं यूज़ करके आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ। तो ये एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो रहा है यहाँ पे। अब इन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का और क्या उसके पर्पस हैं। और हाउ टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, मतलब उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और ह्यूमन रिसोर्स एंड लाइब्रेरी के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। जो भी ह्यूमन जो होते हैं वो जो आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैसे कि ह्यूमन ने जो टीचर हैं, ह्यूमन जो है जो कि डॉक्टर है, जितने भी ह्यूमन जो सर्विसेज देते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है वो हर चीज़ को हैंडल करते हैं। अब जितने भी मैनुअल वर्क है वो सब ह्यूमन ही करते हैं, तो इसीलिए उनका एज अ रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है एक स्ट्रेटजीज होती है, जो कि हमें एक अप्रोच की तरफ ले जाती है, जिसमें मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें हमारा मोस्ट वैल्यूएबल असेट जो है, जो कि हमारा ह्यूमन है, उसको हमें मैनेज करना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें देखने होंगे, जैसे स्ट्रेटजीज एंड कोहेरेंट अप्रोच। स्ट्रेटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच इसमें अपनाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट वैल्यूड एसेट। ये जो है एक बहुत ही वैल्यूड एसेट है, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें ऐसे जो ह्यूमन का जो टैलेंट होता है, उसका स्किल होता है, उसका नॉलेज होता है, उसको हमें कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे एक्सपर्टीज़ पर लेके जाना है, ये सारी बातें किया जाता है। डेवलप क्या करना है इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप को। फिर बिल्ड क्या करना है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कल्चर, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादातर मैनेज करना है, लेवल पर एक अलग लेवल पर लेके जाना है, मेंटेन करना है उसकी डिसिप्लिन को, कम्युनिकेशन स्किल को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये सारी उसको करनी है। तो ये सब हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को हमें मैनेज ही क्यों करना है, नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अमंग दीज रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स आर द ओनली ऑर्गेनिक लिविंग फोर्स। जो ऑर्गेनिक लिविंग फोर्स है, जो कैपेबल है, जो न्यू जो स्किल है
और जो आइडियाज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको मतलब अपने आप में ही एनग्रोस करने का वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही है। और जो फोर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अदर सोर्स में भी। जैसे टांजिबल प्रोडक्ट है, एक ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो एक काम, एक जो मशीन है वो एक ही काम करती है, बट एक जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, एक ह्यूमन जो है वो टेंजिबल है, वो एक काम को दूसरे दूसरे काम भी कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल जो वर्क फोर्स है हमारे किसी भी पार्ट ऑफ लाइब्रेरी की ही बात करें तो उसमें भी। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, नॉलेज एंड स्किल, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट। इसके अलावा पर्पस ऑफ एचआरएम की बात करें तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इसके अंदर जैसे कि अगर एचआरएम जो कि ह्यूमन रिसोर्स अगर नहीं रहेगा, उसके मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबिलिटी और सर्वाइवल उसका में दिक्कत आएगी। उसके अलावा चेंज जो है, डाइवर्सिफाई ऑफ बिजनेस, इन सब चीज़ों में भी एचआरएम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रनिंग द एक्टिविटीज़ मोर एफिशिएंटली, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम चला रहे होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। फिर प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्वालिटी इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जितने भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या जितने भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को महसूस होगा। लाइब्रेरी सर्विस में भी देखने को महसूस होगा अगर हम लाइब्रेरी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। फिर उसके अलावा प्लेइंग लीडरशिप रोल इन द फील्ड, जितनी भी लीडरशिप रोल है एक उसके अंदर भी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखने को मिलता है। फिर कॉम्बैट इफ इफ़ेक्टिवली कंपटीशन इन द मार्केट, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम सही से करेंगे तो जितनी भी जो कंपटीशन है या कॉम्पिटिटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या रहेगा, मार्केट में बनी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके पर्पस में आती हैं। फिर उसके बाद हाउ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेज्ड, अब ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम मैनेज कैसे करें, तो बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फंडामेंटल थिंकिंग इन दिस अप्रोच फिलॉसफी बेस्ड ऑन द कॉन्टीन्यूस चेंजिंग सिचुएशन इज़ टू व्यू, तो जितनी कुछ फिलॉसफी है, अप्रोचेस फिलॉसफी, तो जैसे कि द नीड टू इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर टाइम, मनी और एफ़र्ट जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो सर्वाइवल है, इसका जो भी मैनेजमेंट है वो हो पाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट कॉल फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है तो इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट की भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बीइंग हैव वॉलेटाइल एंड फ्री विल, नो ह्यूमन बीइंग इज़ अलाइक, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एवरीवन इज़ वेरी डाइवर्सिफाई, हर कोई एक दूसरे से अलग अलग है तो उसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उससे हमें क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। और जो हाउ वाला जो क्वेश्चन है, हाउ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है मैनेज, तो इससे मैनेज होगा। फिर उसके बाद करें ह्यूमन रिसोर्स हैंडलिंग हैज़ टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट कलेक्टिवली एज ह्यूमन यूनिट एंड नॉट मेयरली एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको एक कलेक्टिव यूनिट की तरह हम देख के मैनेज करेंगे तब वो मैनेज होगा, नहीं ना कि एक इंडिविजुअल के बेसिस पे करें। तो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ इनवर्सली रिले एंटायरली ऑन ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वर्स रिलेशन देखे तो एंटायरली वो ह्यूमन रिसोर्स पे ही मैनेज होता है। कितना भी हम इक्विपमेंट लगा दे, कितना भी हम मशीनरी से प्रोडक्शन करें, उसमें भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजीज प्लानिंग, तो यहाँ पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट इन वर्क्स इन अचीविंग टारगेट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, जो क्वालिफाई जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल के जो वर्कर होते हैं उन वो इस कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। उसके अलावा
अप ग्रेजुएटेड एंड एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। इसके अंदर जैसे कि नो मैटर what qualification or experience an employees hold, unless the person is involved in work with a sense of devotion, dedication and commitment, an organization cannot turn out a quality of work of the highest standard। मतलब कि अगर आपका कितना भी आप क्वालिफाइड है, कितनी भी आपके पास डिग्री हैं, जो भी चीज़ें हैं, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये चीज़ें, अगर हम आपकी ये चीज़ों को हम दरकिनार कर दें और अगर आप कमिटमेंट नहीं शो कर रहे हैं, आप डेडिकेशन नहीं शो कर रहे हैं, आप उतने लगन से नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपका वो जो क्वालिफ़िकेशन जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसकी बात इसमें की गई है। इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको इसके अंदर लेके आया। एडवांस इन ITC आर ऑफरिंग अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द फंक्शनल एंड ऑपरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न डे। इतनी सारी मतलब ICT डेवलपमेंट हो गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डेवलपमेंट होना है अब तो ICT के द्वारा ही हो जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कॉपोरेट कल्चर। द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इट्स ओन वर्क कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्टिकुलर अपना मतलब मिनी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इस टाइम पे आना है, आके आपको क्या करना है, फिर उसके बाद कुछ मतलब आपको लीव कब मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर से कैसे डील करना है, क्या आपको सेल करना है, क्या बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको उसमें देखने को मिलता है। तो ये उसमें फिर ऑपरेशनल प्लानिंग आ जाता है। ऑपरेशनल प्लानिंग जो होता है वुड टेक केयर ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी। जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी, प्रोग्राम, अचीवमेंट, टारगेट जो होता है, ये सब इसके ऑपरेशनल में आ जाता है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब कि जो प्लानिंग जो कि हम करते हैं, जो कि जैसे कि पर्सनल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल थॉट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये सब इसके अंदर आपको इंक्लूड देखने को मिलता है। फिर परफॉर्मेंस मेजर की बात करें तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि कुछ बात करें, जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉलिसी हो गया, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम, प्रिंसिपल एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, अवार्ड, रिवॉर्ड एंड इंसेंटमेंट, ये सब सारी चीज़ जो होती हैं आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए काम आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ टारगेट सेट कर दिया कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ मतलब जैसे कि पूरे साल में अगर 1-2 लीव लेता है या फिर कोई भी लीव नहीं लेता है, तो उसको एक अलग सा मतलब कुछ आप अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे, तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस, उसको काम करने के लिए वो उत्साहित होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना एक बार। ट्रेनिंग पॉलिसी है, इसी के अंदर कम्युनिकेशन पॉलिसी, मतलब कैसे कैसे चीज़ों को, जैसे मान लीजिए जॉब रोटेशन की बात करें तो जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि हर बार, अगर लाइब्रेरी की बात करें तो सिर्फ बुक इशू करता है, तो क्या है, वो बहुत ही मोनोटोनस काम हो जाता है उसके लिए। तो उसका जॉब रोटेशन करना मतलब कभी उसको बुक इशू करने के लिए बैठा देना, कभी उसको बुक सेलेक्शन करने के लिए, या फिर कभी बाइंडिंग के लिए, मतलब अलग अलग तरीके की काम उसको दे देना, ताकि उसका जो है जॉब रोटेट हो तो उसका भी मन लगा रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अवार्ड, रिवॉर्ड तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिफरेंट सेक्शन ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं। सो इसके अंदर बात करें तो अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेटिंग द वेरियस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब इसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क बीइंग सेंटर टू एनी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। अगर क्वालिटी वर्क की बात करें तो कोई भी सिस्टम हो, उसके अंदर ये जो होता है वो मेन मुद्दा रहता है कि क्वालिटी वर्क होनी चाहिए। एवरी वर्क रिलेटेड इशू शुड बी एग्जामिन एट प्रैक्टिकल इंटरवल। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में आती हैं कि उस किसी मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब वो 1-to-1 बेसिस पे चीज़ें को सॉल्व किया जाए, ताकि कोई भी
बात के लिए उनके मन में कुछ ऐसा ना रह जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनके अंदर, उनके लिए एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही अच्छा बनाया जाए, ताकि जो भी प्रोडक्टिविटी है, जितना भी चीज़ें हैं वो अच्छे से हमारे को मिल सके। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन न्यू स्किल। उसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि न्यू स्किल को कंबाइन करें। इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट होना चाहिए डेट हेल्प एम्प्लॉयज़ एट द लेवल ऑफ पिक अप वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, उसको एक्सपीरियंस मिले उससे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें हम देखने को मिलता है। उसके अलावा HRM एंड इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अब HRM एंड इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में देखिए बहुत सारे इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT, IIM, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत सारे हैं। ICAR, ICMR, बहुत सारी हैं। इसरो हो गई, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अंदर जितनी भी हमारी जो लाइब्रेरी होती हैं, इसके अंदर जो कि स्पेशल लाइब्रेरी में आती है, जैसे कि इसरो की बात करें तो उसके अंदर कैसे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेज करते हैं, किस किस तरीके को उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो पूरी चीज़ इसमें है। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है हमारा समाप्त होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा और साथ में हम आप लोगों को जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसका दोनों दोनों का हम ओवरव्यू देंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उन टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं बताऊंगा। तो जो हमारे आने वाला वीडियो है उसको भी आप सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।